सभी के जहन में आज यही सवाल आ रहा है कि ये महामारियां, ये समस्याएं, ये विपत्तियां आखिर क्यों आ रही है। क्या ये परमेश्वर की ओर से है या फिर शैतान की ओर से है। अगर ये परमेश्वर की ओर से है तो ऐसी विपत्तियां, ऐसी समस्याएं क्यों आ रही है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर देखें। मैं आपको पूरी तरह से आज इस विषय में बताने जा रहा हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो कम्प्लीटली अंत तक इस वीडियो को देखें। तो आइए हम शुरू करें। तो दोस्तों, आज का जो विषय है वो है प्रभु की चेतावनी। परमेश्वर कैसे चेतावनी देता है विपत्तियां दंड देकर। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, इस समय मिस्रियों पर 10-12 विपत्तियां, निर्गमन 7 अध्याय का उसका 14 से 12 अध्याय का 10 तक हम बड़ी विपत्तियों को देखते हैं और वहां पर देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने उनके बीच में विपत्ति डाली और कैसी कैसी विपत्ति उनके बीच में आई। जल का लहू बनना, मेढकों का आक्रमण, कुटकियों के झुंड, डांसों के झुंड, पशुओं की मौत, फफोलों और फोड़ों का निकलना, ओलों की वर्षा, टिड्डियों का आक्रमण, अंधकार, पायलटों की मृत्यु की चेतावनी। परमेश्वर जब कोई विपत्ति देता है तो परमेश्वर की जो चेतावनी होती है ये उसकी दया होती है, जिसका मतलब है कि परमेश्वर अवसर दे रहा है मन फिराव का या फिर बदलने का। हम जब देखते हैं सबसे पहली जो विपत्ति है जल का लहू बनना, यानी कि इस विपत्ति को प्रभु ने जब उनके बीच में भेजा, केवल यह परमेश्वर ने दिखाया कि परमेश्वर नहीं चाहता कि वो उनकी ना सुने, लेकिन उन्होंने इस विपत्ति को इग्नोर किया। और जब हम देखते हैं दूसरी विपत्ति के विषय में या फिर मेढकों का आक्रमण, ये परमेश्वर ने उन्हें मारने के लिए, मृत्यु देने के लिए दंड नहीं दिया था, बल्कि परमेश्वर बताना चाहता था कि परमेश्वर की चेतावनी है, परमेश्वर की ओर फिरो, अपने मन को कठोर ना करो। कुटकियों का झुंड, पशुओं की मौत, फफोलों का, ओलों का, टिड्डियों का, अंधकार, उन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं सुना तो सच में वो जो चेतावनी थी बहुत बड़े दंड को ले आया और हर एक के पैलौठे मर गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर सबसे पहले बड़ी विपत्ति को नहीं लाता, बल्कि सबसे पहले परमेश्वर छोटी विपत्तियों को लाकर दिखाना चाहता है कि लोग मन फिराएं। लेकिन जब बार बार कहने पर भी लोगों का मन नहीं फिरता तो परमेश्वर एक बड़ी विपत्ति उनके जीवन में देता है जहां पर कोई पश्चाताप नहीं रहता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर हम देख सकते हैं विपत्तियों के क्या कारण थे, किस कारण से परमेश्वर उनके जीवन में विपत्तियों को लाया। क्या कारण था विपत्तियों का? मनमानी, ना सुनना, परमेश्वर की उन्होंने नहीं सुनी। दूसरा जो कारण था वो था हृदय की कठोरता। अब मैं बताना चाहता हूं, मनुष्य का हृदय कठोर कब होता है? कब मनुष्य कठोर होता है? जब परिस्थिति ठीक हो जाती है, जब लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। जैसा कि वहां के फिरौन ने जैसी जैसी विपत्ति पड़ती थी, लेकिन जब विपत्ति परिस्थिति सही हो जाती थी तो उसका मन कठोर हो जाता था। तो मनुष्य का मन कठोर तब होता है जब परिस्थिति ज्यों की त्यों हो जाती है। और दूसरा, जब शक होता है, यानी कि जब शक होता है कि क्या परमेश्वर की ओर से है या नहीं, उस समय फिर हम अपने मन को कठोर कर देते हैं। और यहाँ पर हम जानते हैं, निर्गमन 8 अध्याय के 15 वचन में लिखा है, परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी ना सुनी। मैं आपको बताना चाहता हूं, यही कारण था, क्योंकि उसने देख लिया कि अब आराम मिला है, परिस्थिति बदल चुकी है, उसका मन कठोर हो गया और उसको शक हुआ था कि परमेश्वर की ओर से है या नहीं। फिरौन के समय के दंड का कारण, नंबर 1 मन की कठोरता, क्योंकि फिरौन ने अपने मन को कठोर किया था। नंबर 2, इस्राएलियों को ना छोड़ना। परमेश्वर ने इस्राएलियों को छोड़ने के लिए उससे कहा था, लेकिन उसने नहीं माना और ना छोड़ा। और तीसरा जो था परमेश्वर की ना सुनना, उसने परमेश्वर की नहीं सुनी, अपनी मनमानी की, अपनी इच्छा पर वो चला। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर जो वचन आप देख रहे हो, निर्गमन 7 अध्याय का 14 वचन, तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता। और यहाँ पर फिरौन की जो सबसे बड़ी कठोरता थी, उसका जो मन कठोर हो चुका था, इस कारण से उसने इस्राएलियों को नहीं छोड़ा। हम जानते हैं कि मन कठोर कब होता है, क्यों होता है, इस विषय में हम बात कर चुके हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ आज की विपत्तियों के बारे में। आज की विपत्तियां हम जानते हैं कि नेपाल में किस प्रकार भूकंप ने 2015 में, सन 2015 में कितनी बड़ी विपत्तियों को लाया। लोग डरने लगे थे, घर से बाहर निकलकर वो लोग रोडों में रह रहे थे ताकि घर उनके ऊपर ना गिर जाए। वो लोग डर रहे थे क्योंकि उस समय की जो विपत्ति थी वो बिल्कुल अलग थी, क्योंकि लोग घर से बाहर रह रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि हम घर के अंदर मर जाए।
कोई भी परिवार अंदर नहीं रह पा रहा था। यहाँ तक कि हमारे भारत देश में भी लगभग बहुत सारे क्षेत्र में लोग डर कर घर से बाहर खड़े रह रहे थे, रात भर प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब भूकंप आए, और वो लोग इंतजार कर रहे थे कि हम बचाए जाएं, क्योंकि अगर हम घर के अंदर चले जाएंगे तो हम मर जाएंगे। और हम जानते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर महामारी ने आज पूरे देश में दहशत और तकलीफों को लाया हुआ है। किस प्रकार 2019 में कोरोना वायरस ने प्रवेश किया और इस महामारी के कारण कितने लोगों की मौत हुई। यहाँ पर समस्या बिल्कुल अलग थी। पहले जो समस्या थी वो थी घर से बाहर निकलने की, अब जो समस्या है वो घर के अंदर रहने की समस्या है, क्योंकि अब लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि घर से बाहर खतरा उनके सामने मंडरा रहा है। तो यहाँ पर दोनों विपत्तियों को आप देख सकते किस प्रकार है। पहला घर से बाहर रहना, दूसरा घर के अंदर ही रहना। ये बड़ी विपत्तियां, परमेश्वर की चुनौती हम जिसको कह सकते हैं। और जो तीसरा है, हम जानते हैं कि किस प्रकार टिड्डियों का आक्रमण हुआ और दहशत मचा था और हर एक अनाज नुकसान हुआ। और ये परमेश्वर की चेतावनी है जो आज के समय के लिए है। इसी वर्ष यह विपत्ति की शुरुआत हुई। हम जानते कि हमारे देश और चाइना के बीच में किस प्रकार युद्ध की संभावना है और किस प्रकार हमारे देश के लोग भी मारे जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी विपत्ति है और एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण से कोई भी चैन से नहीं रह पा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरा पहला जो प्रश्न है वो आपसे ये है, क्या मनुष्य अपने प्रयासों से इन समस्याओं और तकलीफों से बाहर आ सकता है? अगर आ सकता है तो ऐसा क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ, इन सब विपत्तियों से मनुष्य बाहर आ सकता है। जैसे कि कोरोना वायरस से लोग प्रयास के द्वारा, कुछ ट्रीटमेंट के द्वारा उन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि कितनी बीमारियां, कितनी समस्याएं, कितनी विपत्तियां संसार में आती हैं, लेकिन मनुष्य बरकस कोशिश करता है कि उससे बाहर निकले और तरह तरह के प्रयास करने में कई बार सफल भी हो जाता है। हाँ, अगर ये परमेश्वर की ओर से चेतावनी है तो उसमें कहीं क्षेत्र में वो लोग सफल हो भी सकते हैं, क्योंकि यह विपत्तियां लगातार बनी नहीं रहेगी, बल्कि एक समय पर ये सारी विपत्तियां जाएगी और एक नई विपत्ति फिर से हमारे जीवन में, संसार में, इस देश में या संसार में प्रवेश कर जाएगी। तो हमें क्या करना है? क्या कोई रास्ता है या सब कुछ खत्म हो चुका है? दोस्तों, कुछ समय तक, कुछ हद तक तो हम इन चीज़ों पर काबू कर सकते हैं, लेकिन जब तक प्रभु ना चाहे हम उन समस्याओं से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कोई रास्ता है या सब कुछ खत्म हो चुका है, या फिर घुटने टेकने की आवश्यकता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हमें एक सवाल हम सबके मन में चल रहा होगा कि क्या कोई रास्ता है या सब कुछ खत्म हो चुका है? आज हमारे पास रास्ता है, आज हमारे पास मौका है। फिरौन के पास भी बार बार अवसर मिले, मौके मिले, और हर परिस्थिति में वो बदलता गया और परमेश्वर का इनकार किया। और यहाँ पर उपवास और प्रार्थना के द्वारा ज़रूरत है कि हम प्रभु के समक्ष आएं और हम इस देश के लिए, लोगों के लिए, पूरे संसार के लिए प्रार्थना करें। अपने हाथों को उठाएं, घुटने टेकें और सच्चे दिल से उसके समक्ष आकर प्रार्थना करें। जैसे कि निनवे के लोगों ने किस प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना की। योना 3:5 में लिखा है, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया। बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। हम जानते कि निनवे में किस प्रकार वो लोग पाप, गुनाह, अपराध कर रहे थे। परमेश्वर की चेतावनी उनके लिए थी और परमेश्वर ने वहाँ पर किस प्रकार योना को भेजा कि वहाँ के लोगों के विषय में भविष्यवाणी करे कि परमेश्वर इस जगह को नाश करने जा रहा है। लेकिन उन्होंने इस बात को जान लिया था कि परमेश्वर दयालु है। अगर हम निश्चय परमेश्वर के सामने दया की कामना करें तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमारे देश को तीव्र करेगा, जिसमें परमेश्वर ने उन पर दया की और उन सबों का जीवन बचाया गया। हम उनकी तरह प्रभु के पास आएं, उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ अपने मन को फिराएं। ये नहीं कह रहा कि ये जो समस्या, इस समस्या के बीच में हम प्रभु से प्रार्थना करें। जब ये समस्या चली जाएगी तब भी हमें परमेश्वर की सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि फिरौन की तरह जब समस्या आती है हम याद करें परमेश्वर को, और समस्या जब चली जाती है फिर से हम अपने आप में ना जाए। परमेश्वर चाहता है कि आज जो मनुष्य पाप कर रहा है, बुराई कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, बहुत ही दुष्कर्म कर रहा है, जितनी भी बुराइयां कर रहा है उनसे अपने आप को फिराए, प्रभु के पास आए पश्चाताप के साथ, और परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आइए हम इस नेशन के लिए, इस देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे संसार के लिए प्रार्थना करें और हम सब लोग एक मध्यस्थ बने ताकि ये पूरा संसार बचाया जाए। ये परमेश्वर की चेतावनी है और कुछ नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए कि ये कोरोना वायरस या बड़ी विपत्तियां, समस्याएं क्यों आ रही हैं। ये परमेश्वर की ओर से एक चेतावनी है ताकि हम परमेश्वर की ओर मुड़े और अपने मन को फिराएं। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की।